नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जया एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी व्रत कहते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत कथा का श्रवण करें। जया एकादशी व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है, कष्ट एवं पाप मिट जाते हैं, मोक्ष मिलता है। इस दिन आप मंत्र जाप आदि नहीं करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है विष्णु चालीसा का पाठ करना। सच्चे मन से विष्णु चालीसा का पाठ करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। जया एकादशी की कथा। जया एकादशी की कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती अत्यंत सुंदरी थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार से न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस और स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इसमें उनके रोंगटे खड़े रहते थे, मारे शीत के दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नर्क के दुख सहना भी उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में लिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह से छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करें। अतः इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। एकादशी के नियम। एकादशी व्रत का संकल्प दशमी तिथि को सायंकाल के पश्चात लेना चाहिए। एकादशी व्रत के एक दिन पूर्व ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लेना उचित माना गया है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से दोष लगता है। एकादशी के प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत
एवं श्री विष्णु पूजा का संकल्प लेकर विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत एवं तुलसी के पत्तों का उपयोग अवश्य करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष माघ महीने के शुक्ल पक्ष में जया एकादशी आती है, अतः इस दिन उपवास रखकर धूप दीप नैवेद्य आदि से श्रीहरि का पूजन करने का नियम है। इस दिन तिल का दान करना अच्छा माना जाता है, अतः अपने सामर्थ्य अनुसार तिल का दान अवश्य करें। जया एकादशी के दिन दान में मिला हुआ अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत में शलगम, पालक, चावल, पान, गाजर, बैंगन, गोभी, जौ आदि नहीं खाना चाहिए, इससे दोष लगता है। एकादशी व्रत रखने वालों को दशमी तिथि से ही तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन त्याग देना चाहिए। जया एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना ही किसी को कड़वी बातें कहनी चाहिए। क्रोध करने से भी बचें। जया एकादशी व्रत रखने वालों या उनके परिजनों के लिए व्रत वाले दिन दाढ़ी बनाना, नाखून काटना, बाल कटाना, झाड़ू लगाना वर्जित होता है। इस दिन क्या करें? एकादशी व्रत के दिन संभव हो तो पीले वस्त्र पहने। विष्णु पूजा के समय जया एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना जरूरी होता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करते समय पंचामृत एवं तुलसी का पत्ता प्रयोग में अवश्य लाएं। इस दिन आपके दरवाजे पर कोई भिक्षा मांगने आए तो उसे खाली हाथ न जाने दें। व्रत वाले दिन दान करने से पुण्य लाभ होता है। एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करें, हालांकि द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व पारण कर लेना चाहिए। जया एकादशी का महत्व। माघ मास की जया एकादशी के बारे में मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है और इसके प्रभाव से भूत, पिशाच तथा बुरी योनियों, पाप आदि से मुक्त हो जाता है। यह एकादशी 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करने का फल देती है। इस एकादशी व्रत पर विधि विधान से पूजन करने से जीवन में खुशहाली आती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार एक बार इंद्रलोक की अप्सरा को श्राप के कारण पिशाच योनि में जन्म लेना पड़ा था। तब उससे मुक्ति के लिए उसने जया एकादशी का व्रत किया था। तब उसे भगवान विष्णु की कृपा से पिशाच योनि से मुक्ति मिली तथा इंद्रलोक में स्थान प्राप्त हो गया था। इस दिन भगवान विष्णु के समक्ष घी का दिया जलाएं, उनकी आरती करें, कपूर का प्रयोग करें। श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल और तिल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करके फलाहार करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को योग ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन उपाय। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन व्रत और उपवास रखने का बहुत महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। एकादशी के दिन तुलसी युक्त मखाने के खीर भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करें। दरिद्रता दूर करने के लिए एकादशी के दिन तिल का उपयोग तथा दान करने से पापों का नाश होकर स्वर्ग में स्थान मिलता है। एकादशी के दिन गेंदा, आंवला या तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाएं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन असहाय लोगों की मदद करें तथा कुछ न कुछ दान अवश्य करें। एकादशी के दिन आप अपने घर में पीली ध्वजा अवश्य ही फहराएं। यह व्रत आरोग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन तथा शांति देने वाला माना गया है। अतः इस दिन सच्चे मन से उपवास रखकर श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। एकादशी के मंत्र। हमें इस दिन कई मंत्र हैं जिनका हम जाप कर सकते हैं। पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम हुम विष्णुवे नमः। तीसरा मंत्र है ओम नमो नारायणाय, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। चौथा मंत्र है ओम नारायणाय नमः। पांचवा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। छठा मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सातवां मंत्र है ओम विष्णुवे नमः। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में जया एकादशी की पूजा विधि आपको बताऊंगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।